स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK सर में। आज हम लाए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली असेसमेंट वर्कशीट 7 है। सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th के लिए। नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ द क्लास टीचर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। डेट है 18/10/2021। असेसमेंट वर्कशीट इज ऑफ 10 मार्क्स, यानी ये असेसमेंट वर्कशीट जो है ये 10 मार्क्स का है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन, इसको 2 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन फर्स्ट कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ 1 मार्क्स का है। उसके बाद सेक्शन सेकंड भी इट कंटेन केस स्टडी क्वेश्चन, यानी इसको हम पहले पैसेज पढ़ेंगे। उसके बाद ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, उसका भी 1 मार्क्स होंगे। तो सेक्शन 1 पहले देखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग हेयर एक्स इज। तो इसका ऑप्शन दे रखा है बच्चों। ऑप्शन ए दे रखा है CaO, ऑप्शन बी दे रखा है CaOH2, ऑप्शन सी दे रखा है NaCl और डी दे रखा है KCl। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो हो जाएगा ए CaO। उसके बाद बी है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज्ड and substance that is reduced is the following reaction CuO plus H2 बराबर क्या बनेगा Cu plus H2, यानी इसमें क्या बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, दे रखा है H2CuO, बी दे रखा है H2H2O, H2Cu और CuH2। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर आप ए लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 है, व्हेन डीजल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस बर्न इनसाइड द इंजन ऑफ बस। जब डीजल जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है किसी इंजन में, चाहे वो बस की हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस करता है। द टेम्परेचर इनसाइड द इंजन बिकम्स वेरी हाई, जो टेम्परेचर है वो इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए दे रखा है, द बर्निंग ऑफ डीजल इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। उसके बाद बी दे रखा है, हीट एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सी दे रखा है, ऑक्सीजन एंड डीजल आर द रिएक्टेंट्स इन दिस प्रोसेस। और डी दे रखा है, दिस प्रोसेस इज ट्रिगर्ड बाय द लाइट एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी पे आप टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे डार्क भी कर दे रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, रस्टिंग इज द प्रोसेस विच रिक्वायर एयर मॉइस्चर हीट बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी, एयर एंड मॉइस्चर दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विद अ dazzling white flame. This is due to formation of a white solid. This white solid dissolve in water and give the solution which turns red litmus blue. Which type of reaction is performed is in the process. तो पहले दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा दे रखा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद ऑप्शन सी दे रखा है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन डी दे रखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ए नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डार्क कर देंगे। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में चलते हैं, सेक्शन नंबर 2 में। तो सेक्शन 2 में बच्चों केस स्टडी क्वेश्चन। रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पैराग्राफ को हम केयरफुली से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका आंसर देंगे। इन 1999 सर्सन डिवाइड द स्केल नॉन दैट pH स्केल। इसको 1991 में सोरेनसन ने एक स्केल डिवाइस का डिस्कवर किया था, इसका नाम है pH स्केल। ऑन विच स्ट्रेंथ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज basic solution could represented by making use the hydrogen ion concentration in them.
Solution link the hydrogen ion concentration of acid base solution इन द सिंपल नंबर 0 to 14, यानी एक उन्होंने एक स्केल बनाया था पीएच स्केल, जिसमें 0 से लेकर 14 तक हाईएस्ट नंबर था। तो 1 से लेकर 7 तक जो होगा वो एसिड हो जाएगा, और 7 तो उदासीन हो जाएगा आपको नेचुरल, और उसके बाद से 8 से लेकर 14 तक जो होगा वो होगा बेसिक। ऑन पीएच स्केल एवरी डे लाइफ पीएच प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन डेली बेसिस लाइक इन फार्मिंग। पीएच स्केल जो है हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रोल निभाता है डेली बेसिस पे, चाहे वो फार्मिंग हो चाहे और चीज़ हो, सब चीज़ों में। द बेस्ट क्रॉप आर यूजुअली ऑबिटेन विद द नेचुरल और स्लाइटली एसिडिक, यानी अच्छा फसल तभी होता है जब नेचुरल स्लाइटली हो, एसिडिक सोइल हो, जैसे उसका पीएच मान 6.5 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए, ज़मीन का जो पीएच स्केल है वो, तो अच्छा क्रॉप्स होगा। Tooth decays start when the pH of mouth is lower than 5.5। आपके दांत वगैरह मुंह से सड़ना शुरू हो जाएगा या मुंह से बदबू वास निकलना शुरू हो जाएगा जब आपका मुंह के जो pH मान है वो 5.5 से कम हो जाएगा। बी सिटिंग लिव्स एसिड विच कॉजेज पेन इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो आप क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। Which of the following substance is added by the farmers if soil is acidic? Common salt, slag, lime, vinegar और limestone। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हो जाएगा बी, स्लैक लैम। तो यहाँ पर डार्क कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन द पीएच मान इज, पीएच वैल्यू जो कब अम्लीय वर्षा हो जाएगा जब उसका पीएच मान एवब 8.5, बी दे रखा है बिलो 6.5 और सी बिलो 5.6 और डी दे रखा है बिटवीन 7 to 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हो जाएगा आंसर वो सी हो जाएगा, आपको बिलो 5.6 कि अगर नीचे हो जाएगा तो एसिडिक रेन हो जाएगा, आपको अम्लीय वर्षा इसको कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंडिगेशन विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक केजेज इन इरिगेशन एंड पेन। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, सी दे रखा है निट्रिक एसिड और डी दे रखा है फॉस्फोरिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो ए ऑप्शन हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर लेंगे ऑप्शन ए, यहाँ पर आप सर्कल कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज टू गिव रिलीफ ऑन द स्टंग एरिया, यानी कौन सा ऐसा नमक है जो रिलीफ करता है स्टंग एरिया में। तो वॉशिंग सोडा ऑप्शन ए में दे रखा है, बी में दे रखा है कॉस्टिक सोडा, सी में बेकिंग सोडा और डी में दे रखा है ब्लीचिंग पाउडर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा बच्चों वो सी हो जाएगा, बेकिंग सोडा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरसिडिटी इन द स्टमक, एंटीसिपेटिक, एंटीबायोटिक, एनालिजिक और एंटासिड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा बच्चों वो हो जाएगा डी, एंटासिड प्रति अम्ल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आपका वर्कशीट समाप्त होता है। बच्चों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।